सो बात ऐसी है, जब मैंने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करी थी मुझे ईज़िली 6 महीने लगे थे ऑटोमेटिक मोड से प्रॉपर मैनुअल मोड में आने में। तो एक चीज़ शायद आप भी रियलाइज़ करोगे, जैसे ही हम मैनुअल मोड में शूट करना स्टार्ट करते हैं, हमें खुद को लगता है कि हाँ, अब हम एकदम फ़ोटोग्राफ़र बन गए हैं, हम तैयार हैं। बट एक्चुअल इशू कहाँ पे आता है, जब हम इस सिचुएशन में फँसते हैं कि एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हम कैसे फिट करें कि हमारा एक्सपोजर भी सही आए और जो हमें फाइनल आउटपुट चाहिए वो भी मिल जाए। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप कुछ शूट कर रहे हो, आप मैनुअल मोड में हो, अब आप फंसते कहाँ हो कि इस सिचुएशन में मैं पहले एपर्चर डालूं, शटर स्पीड डालूं, आईएसओ डालूं, तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे लूं कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो भी मिले और एक्सपोजर भी सही आए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है और ये चीज़ें मैं अपनी वर्कशॉप्स में शेयर करता हूँ, बट मैं यूट्यूब वीडियोस अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में हम बना रहे हैं मैं वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो इफ़ यू विश टू सपोर्ट दिस चैनल, ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक कर देना, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, टू सब्सक्राइब। सो बहुत सिंपल फंडा है। आपको जब आप फ़ोटो ले रहे हो ना, किसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने माइंड में एक चीज़ सोचो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपकी प्रायोरिटी दोनों में से एक होनी चाहिए। एक है एपर्चर, एक है शटर स्पीड। आपको बस ये फिगर आउट करना है एंड आप मैनुअल मोड को ऑलमोस्ट मास्टर कर लोगे। पहले बात करते हैं एपर्चर की। अब जब आप शूट कर रहे हो, आपका जो सबसे बड़ा प्रेफरेंस है वो है डेप्थ। आउट ऑफ फोकस चाहिए, एरिया ज़्यादा फोकस में चाहिए, कम चाहिए। डेप्थ ऑफ फील्ड जब आपका इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी बन जाता है, सबसे पहले वहाँ पे आपको एपर्चर नंबर अपने मैनुअल मोड में कैमरा में डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए कि आप शूट कर रहे हो, पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, कैंडिड या कुछ भी, मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरा ब्लर इफेक्ट ज़्यादा हो। तो आपको पता है, आपने सबसे पहले एपर्चर 2.8, 1.8, f4 जो भी आपके लेंस में है आपने डाल लिया। जब आप एपर्चर वैल्यू डाल लोगे, नेक्स्ट चीज़ आती है शटर स्पीड और आईएसओ में से एक चीज़ को उठाना। अगेन आपकी सेकेंड प्रायोरिटी इन दोनों में से क्या है? सिचुएशन 1, आपको शटर स्पीड आपकी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो f2.8 पे, बट एट द सेम टाइम आपको चाहिए कि मैं 200 mm पे हूँ तो मेरी शटर स्पीड 1/200 होनी चाहिए। तो आपने एपर्चर डाला, शटर स्पीड डाला, लास्ट क्या बचा? आईएसओ। लास्ट में आप आईएसओ सेट करोगे डिपेंडिंग कि आपका एपर्चर और शटर स्पीड का जो एक्सपोजर बन रहा है वो ओवर अंडर जा रहा है, उस हिसाब से आप आईएसओ डाल लोगे। नेक्स्ट सिचुएशन हो सकता है, आपने एपर्चर डाल लिया पोर्ट्रेट के लिए, आपकी शटर स्पीड प्रायोरिटी नहीं है, बट आपको चाहिए कि भाई मेरे इमेज में नॉइस कम होना चाहिए। तो आपने f2.8 डाला, आपने आईएसओ मिनिमम डाल दिया 100-200 जो भी है, उसके बाद जो शटर स्पीड आ रही है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, एपर्चर डेप्थ का ये सिचुएशन क्लियर हो गया। मतलब डेप्थ में ये भी हो सकता है, आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो, आपको सारा एरिया फोकस में चाहिए, तो आपने f16 डाल लिया। आपने f16 डाल लिया, नेक्स्ट चीज़ है आप शटर स्पीड पे हो, आप हैंडल शूट कर रहे हो, आपको चाहिए आपकी शटर स्पीड फास्ट रहे। आप ट्राईपॉड पे हो तो आप आईएसओ को इंपॉर्टेंस दोगे, आईएसओ मिनिमम रखोगे, शटर स्पीड स्लो भी हो रही है तो ठीक है, हम ट्राईपॉड पे हैं, शेक अवॉइड हो सकता है। ठीक है, ये अपर्चर का हो गया। सेकेंड चीज़ जो आपका बचा वो है शटर स्पीड। अब आपकी जब इंपॉर्टेंस शटर स्पीड बन जाती है, शटर स्पीड हम कब इंपॉर्टेंस रखते हैं? जब हमारे सब्जेक्ट का मोशन हमें कंट्रोल करना है, तब हम शटर स्पीड को इंपॉर्टेंस देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल, आप कुछ स्पोर्ट्स एक्शन, कोई फास्ट कार जा रही है या कोई एथलीट भाग रहा है, या आप वेडिंग में हो, कहीं भी हो जहाँ पे सब्जेक्ट आपका एकदम फास्ट मोशन में है, वहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस बनती है शटर स्पीड। फॉर एग्जांपल, मैं कार रेस शूट कर रहा हूँ, मैंने 1/1000 मुझे शटर स्पीड चाहिए, या अगर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले शटर स्पीड डाला, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा मुझे एपर्चर इंपॉर्टेंट चाहिए या आईएसओ, जैसे हमने पिछले सिचुएशन में डिस्कस करा था। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप दोनों में से इंपॉर्टेंस दे सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले शटर स्पीड डाल लिया, फिर मैं एपर्चर को देखूंगा और आईएसओ को भी मैं ट्राई करूँगा कि इतना हाई ना जाए। अब वो आपके कैमरा भी डिपेंड करेगा, आपको कैमरा जानना बहुत ज़रूरी है कि इस आईएसओ के ऊपर मुझे नॉइस आएगी, तो आपको वो चीज़ माइंड में क्लियर होना चाहिए। वो जब तक आप अपने कैमरा को पूरा एक्सप्लोर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा। ठीक है, शटर स्पीड में दूसरा सिचुएशन क्या हुआ, आपको लाइट ट्रेल्स चाहिए, आपको लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए। अब वहाँ पे अगेन आपको पता है आपको शटर स्पीड को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले आप अपने कैमरा में शटर स्पीड डालोगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना भी आपने डालना है डाल दिया। नेक्स्ट चीज़, अब ऑब्वियसली आप इतना स्लो शटर पे शूट कर रहे हो तो आप ट्राईपॉड पे ही होगे, हैंडल तो 5 सेकेंड कोई शक्तिमान भी शेक फ्री इमेज नहीं ले पाएगा। सो आपको करना क्या है,
आपने शटर स्पीड डाल दिया 5 सेकंड का। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं आईएसओ को इंश्योर करता हूँ भाई मेरा मिनिमम आईएसओ रहे, बिकॉज शटर स्पीड मैंने डाल दी है। अगर मैं लाइट रेल भी ले रहा हूँ तो एपर्चर मेरा 16 भी चले जाए, इट्स फाइन। अनटिल एंड अनलेस आपको स्टार जो इफेक्ट आता है वो अवॉइड करना है, दैट्स सेकेंडरी। तो अगर आपका सेकेंड इंपॉर्टेंस आईएसओ बनता है, मिनिमम आईएसओ रखो, फिर जितना आपका एपर्चर आ रहा है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही है, जब आप एज अ फोटोग्राफर मैनुअल मोड में शूट कर रहे हो, आपको दो चीज़ों में से बस एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देना है, एपर्चर या शटर स्पीड, डेप्थ या मोशन। जब वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, आपकी दो नेक्स्ट सेटिंग एक्सपोजर ट्रायंगल की आपको धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा। बस आपको ये इंश्योर करना है आपका एक्सपोजर सही आए। अब कई बार क्या होता है, हमें बोला जाता है कि एक्सपोजर स्केल जो होता है 0, -1, -2, +1, +2 वाला, उसको हमेशा 0 पे रखना है, तभी करेक्ट एक्सपोजर आएगा। वो बिल्डअप करने के लिए सही है। जब आप एक्सपोजर सेट कर रहे हो मैनुअल मोड में, आप पहले ट्राई करो आप 0 पे लेके आओ। फिर अगर आपको 0 पे लग रहा है कि भाई मेरी फ़ोटो थोड़ी ब्राइट आ रही है, तो मैनुअली आप उसको -1 या जितना भी माइनस में लेके आना है, आप एक्सपोजर सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली डार्क आ रही है तो उसको प्लस में ले जा सकते हो, बट बिल्डअप करने के लिए 0 पे लाओ, स्टार्ट करो, फिर शॉट लो और फिर देखो आपको कैसे बिल्डअप करना है। ठीक है, तो ये था मैनुअल मोड को आप कैसे मास्टर कर सकते हो। ये वीडियो देख के तो नहीं करोगे, बट जो मैंने बताया है उसको यूज़ करो। अभी घर पे हो, ट्राई करो, कैमरा उठाओ, कुछ भी सब्जेक्ट लो, शूट करना स्टार्ट हो जाओ। एंड ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनको सब्जेक्ट को लेके माइंड में रख के ट्राई करो, एंड आई एम श्योर मैनुअल मोड में आप काफ़ी इंप्रूव करोगे। सो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सभी घर पे बैठे हैं, सबके पास टाइम है, हर कोई देख सकता है। एंड कमेंट करके बताना कैसा था ये वीडियो। और एक और चीज़, मैं ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, लाइट रूम एंड बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी की। तो जो इंटरेस्टेड होगा मैं नीचे ईमेल या लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।